हेमंत ऋतु में आपका आहार कैसा होना चाहिए, आपका जो खान पान है वो किस तरह का होना चाहिए, तो वहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इस मौसम में आप स्निग्ध चीज़ें मतलब ऑयली चीज़ें अच्छे से खा सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। खट्टी चीज़ें खा सकते हैं, जो कुछ लोग बड़े खट्टे खट्टा खाने के शौकीन होते हैं तो वो लोग खा सकते हैं। साल्टी चीज़ें खा सकते हैं, और मेजॉरिटी हमारी जो भी चीज़ें आइटम किचन की बनती है वो सब में तो सॉल्ट पड़ा ही रहता है। तो स्निग्ध अम्ल लवण रसित आहार बहुत अच्छे से सेवन कर सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर चर्क में इंडिकेशन है। उसके अलावा जो है आप गुड़ वगैरह की बनी चीज़ें खा सकते हैं। और आपको पता है कार्तिक पूर्णिमा के आसपास ही या कार्तिक मौसम में देखते हो नया नया गुड़ वगैरह आता है, तो पहले भगवान जी को चढ़ा दिया जाता है फिर हम लोग खाते हैं। तो गुड़ है, पीठी से बने पदार्थ हैं, वो भी खा सकते हो। और उड़द भी खा सकते हो, तो उड़द या उड़द के आइटम भी आप अच्छे से खा सकते हो। ये भाव प्रकाश में क्रिस्टल क्लियर इंडिकेशन है। तो मैं आपको चरक का भी बता रही हूँ, मैं आपको अष्टांग का भी बता रही हूँ। भाव प्रकाश का मतलब टोटल जहाँ से भी जो चीज़ हमारी संहिताओं में वर्णन है ना, तो वो सारी ऑथेंटिक चीज़ें आप लोग को मैं बता रही हूँ। औदक मांस जो होता है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, औदक मांस होता है यानी कि वाटर एनिमल्स जैसे हैं, मछली वगैरह खाने का शौकीन है तो देन यू कैन टेक इन दिस सीजन। अनूप मांस होता है जहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर पानी का अमाउंट ज़्यादा होता है। एक होता है इटसेल्फ पानी में, और एक एरिया ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ 3 तरह के देश होते हैं, जंगल, अनूप और साधारण देश। तो अनूप देश के जो भी जानवर हैं उनको आप ले सकते हैं। उनके अंदर क्या होता है, फैट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे सूकर वगैरह हैं। फिर विलेय से मतलब बिल में रहने वाले जो पक्षी वगैरह हैं, पशु पक्षी जो भी हैं, आप उनको खा सकते हैं। प्रसव मतलब जो होता है कि कह सकते हैं नोच खसोट करके खाने वाले होते हैं, कौवा है, बाज है, आप इन सब का भी मीट या मांस खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसी तरीके से भुना हुआ मांस वो भी आप इस मौसम में बहुत अच्छे से खा सकते हैं। और इस मौसम की एक और अच्छी ब्यूटी है कि आप वाइन या अल्कोहल ले सकते हैं, बट दैट अल्कोहल शुड बी मेड फ्रॉम इच्छू। तो इच्छू से जो बनी हुई गन्ने का जो बना हुआ अल्कोहल है वो आप ले सकते हैं। उसी को बोलते हैं सीधू बोलते हैं, तो सीधू ले सकते हैं, मदिरा ले सकते हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ जो आप लोग को पता होना चाहिए, अनुपान में मतलब कुछ भी खाया पिया तो उसके बाद है आप मधु का सेवन कर सकते हैं। तो इस ऋतु में मधु का सेवन करना चाहिए। अब